हमको समझ नहीं आ रहा है। और शासन और प्रशासन और प्रबंधन की भी स्पष्ट नीति समझ में नहीं आ रहा है कि प्रबंधन हमारे साथ में है कि ठेकेदार के साथ में है। क्योंकि जिस तरीके से आज रवैया अपनाई जा रही है, मैं कहता हूं कि 16-17 से चालू हुआ है, 16-17 से चालू है खदान हमारी पैतृक संपत्ति पर, ये माइक जो चल रही है देश के विकास के लिए। लेकिन हमको क्या मिला, ये बड़ा सोचनीय विषय है, चिंतनीय विषय है। निश्चित ही इस तमाम चीज पर हमारे क्षेत्र के हमारे विधायक सम्मानीय तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम जी बड़ा गंभीर हैं। 23/10/2024 को अभी विस्थापन के संबंध में या खदान से संबंधित जो भी समस्या था, उस तमाम चीज पर अभी कोरबा कलेक्ट्रेट में भी बैठक हुआ इस जिले के प्रभारी मंत्री के साथ में। वहां पर ही वो बात आया कि आखिर खदान खोला जाता है लेकिन बाद में पूरा समस्या हमारे लिए क्यों छोड़ दिया जाता है। और अंतिम में हमको मिलता है कि आज हमको खदान बंद करना है तो कभी गाड़ी बंद करना है। ये तमाम समस्या को वहां पर विधायक जी ने दो टूक कहा कि समस्या का अगर समाधान नहीं तो खदान नहीं। आज भी उन्होंने वही संदेश कहा है। बस्तर का जो एनएमडीसी का जो कंपनी है वहां पर लोग पीड़ित है, वहां से मिलने रायपुर आ रहे थे, आज पहुंच जाते आप लोगों के बीच में, हमारे बीच में रहते, लेकिन वहां का भी भयानक समस्या है। तो जहां भी देखो जहां, चाहे पावर प्लांट की बात करें, उद्योग की बात करें, कारखाना की बात करें, एसीसीएल की बात करें, समस्या इतने अंबार लगाया जा रहा है। इस पर निश्चित ही उन्होंने कहा है कि हम पूरे ग्रामीणों के साथ में और ग्रामीणों के साथ रहेंगे, चाहे उसके लिए हमको जेल जाना पड़े, उनका ये शब्द है। आपके साथ जाने के लिए तैयार हैं। प्रबंधन तय तो करे कि आखिर हमारी समस्या का समाधान करना चाहता है कि नहीं चाहता। उस समय भी जब आप लोग यहीं पर बैठे थे, इसलिए मैंने कहा कि मैं शुरुआत कहां से करूं। पहले जब बैठे थे तो यहां के स्थानीय तहसीलदार, उनके अगुवाई में लिखा पढ़ी हुआ, उस पर भी बात तय हुआ कि भाई आपके जो हक और हिस्से की जो बात है वो आपको मिलेगी। उसके बाद तुरंत जो अर्जन अधिकारी उनके उपस्थिति में यहाँ पर बात हो जाता है, वहां पर लिखा पढ़ी हो जाता है। लेकिन आज भी समस्या यथावत की यथावत है। निश्चित ही बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है और ये बहुत ही निंदनीय विषय है कि प्रबंधन जिस तरीके से हमारे साथ में कुठाराघात जो कर रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उनको खदान चलाना है तो हमारी समस्याओं को निश्चित ही तत्काल निराकरण करें, अन्यथा खदान बंद करने के लिए तैयार रहें। क्योंकि हम जानते हैं कि समता जजमेंट की जब बात करें, 7 जुलाई 1997 जो समता जजमेंट जो आया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जमीन जिसकी खनिज उसकी। हमारे जमीन पर अगर खनिज संपदा भरा हुआ है तो हम तय करेंगे इस पर हम खदान चलाने देंगे या नहीं चलाने देंगे। आपका जो कॉन्ट्रैक्टर जो है विफलता है कि हमको पुनर्वास नहीं दे सकी, विस्थापन का जो व्यवस्था है वो नहीं दे सकी, तो निश्चित ही समझ लीजिए हमारे साथ में धोखा और अन्याय हो रहा है और ये अन्याय हम बर्दाश्त नहीं होने देंगे। निश्चित ही सम्मानित विधायक जी ने कहा है कि कल वो आपके साथ उपस्थित हैं। निश्चित ही आप लोग डरिएगा मत, हम अपने हक और अधिकार की बात करने आए हैं, यहाँ चोरी करने तो नहीं आए हैं। किसी प्रकार के हमने कोई बेईमानी तो नहीं किया। हमने पूरे ईमानदारी से पूरे एसीसीएल प्रबंधन को अपनी जमीन दिया, पैतृक संपत्ति दिया, जिससे हमारे पूरे परिवार का भरण पोषण होता था, पूरे परिवार जीविकोपार्जन होता था। लेकिन इनके जो उपेक्षा से, इनके कुठाराघात से आज हम घर के हैं ना कि घाट के हैं। इसलिए आज हम पुनः यहाँ पर बैठे हैं। तो मैं सभी माताओं बहनों से, हमारे सियानों से चाहूँगा कि हम अपने पुरखों को व्यवस्थित करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, तो बैठे रहें। निश्चित ही हम आपके साथ में, हमारी पूरी टीम आप लोगों के साथ में है। निश्चित ही जब तक कि आपका धरना प्रदर्शन चलेगा अनवरत, हम लोग भी आपके साथ रहेंगे, ऐसा माननीय विधायक जी का संदेश है। निश्चित ही हम कल माननीय विधायक जी के साथ में पुनः आप लोग के बीच में उपस्थित होंगे। और जब तक कि इनका जो ये कुठाराघात नीति है, धोखाधड़ी जो नीति है, प्रबंधन और प्रशासन की लिखा पढ़ी के बाद भी उस जात पर अमल नहीं कर पाना, ये बहुत बड़ी धोखा है।
इसलिए जब तक कि हमारा काम पूरा नहीं होगा, मांग पूरा नहीं होगा, तब तक कि हम और आपके साथ खड़े हैं और हर वक्त आपके साथ खड़े रहेंगे। निश्चित ही आज ये धरना हमारी जायज मांग है, कोई नाजायज मांग नहीं है। चाहे प्रबंधन प्रशासन भी तो तय करे कि प्रशासन हमारे साथ है कि प्रबंधन के साथ में है। उनके तरफ से बात आता है कि भाई आप लोग खदान का जो डिस्पेच है उसको चलने दीजिए, कहा जाता है। यही बात कहते हैं ना, अभी भी कहे होंगे। लेकिन प्रशासन भी तो तय तो करे कि हमारे साथ में कि एसीसीएल प्रबंधन किया उसके ठेकेदार की तरफ है, तो उनकी एसीसीएल के एजेंट के रूप में काम मत करे प्रशासन। अगर पब्लिक हितैषी और पब्लिक सर्वेंट है तो निश्चित ही आपकी हमारी बात होना चाहिए और हमारी और हक हिस्सेदारी की बात होनी चाहिए। निश्चित ही आप सभी का जायज मांग है और इस पर हमारा पूरा समर्थन है। और निश्चित ही कल विधायक जी भी आपके साथ में रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पे आप सभी के चरणों को सादर नमन प्रणाम करते हुए अपनी बातों की विराम देता हूँ। हाँ, अभी हमारे श्याम की तरफ से भी बात आया है कि ड्राइवरों का भी जो समस्या है, पूर्व में शायद बहुत भाई लोग मेरे से परिचित हैं। उस समय तत्कालीन एसडीएम ममता यादव मैडम के समक्ष भी बात हुई थी। समस्या तो किसी का भी रहे, समस्या तो समस्या है। हम सब समस्याओं वालों के साथ में आपके साथ खड़े हैं, ठीक है।